बोलिए खाटू नरेश की जय। आप सभी जानते होंगे जो यह कलयुग है इसमें खाटू श्याम जी की महिमा क्या है। अगर सच्चे भाव सच्चे मन से आप अपने घर बैठे ही यह एक दिव्य काम, यह एक दिव्य अर्जी, यह एक दिव्य बात अपने घर के मंदिर में खाटू श्याम जी के मूर्ति प्रतिमा के सामने या जो है मूर्ति प्रतिमा नहीं है तो मन ही मन मोबाइल में अगर आप देखते देखते भी अगर अपनी अर्जी घर बैठे लगा देते हैं तो निश्चित रूप से वंश वृद्धि पुत्र प्राप्ति की कामना आपकी सिद्ध हो जाती है। यह वीडियो आपको मिला है तो इसके पीछे कोई भारी कारण ही रहा होगा। आप पूरा वीडियो सुनिएगा तो आप सभी जो है कोई कही सुनी बातें नहीं, सत्य प्रमाणिक स्पष्ट रूप से अनुभव है जो आपसे साझा कर रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। खाटू नरेश एक ऐसे देवता हैं जो इस कलयुग में उनकी महिमा बढ़ते जा रही है। जो भक्त उनको मानते हैं, बाबा जिन्हें बुलाते हैं, सच्चे भाव से वह अर्जी लगवाते हैं, उन्हीं की कामना सिद्ध होती है। अपने आसपास महसूस करें कि खाटू श्याम जी की महिमा कैसे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। वह भगवान श्री कृष्ण के एक शक्तिपुंज के रूप में जाने जाते हैं। खाटू नगरी को ऐसा आशीर्वाद है, ऐसा स्थान प्राप्त है वहाँ पर जिसकी महिमा अद्भुत कही गई है। निसंतान जन को संतान मिलती है, मनचाही इच्छा पूर्ण होती है। कैसे आपको घर बैठे ही खाटू श्याम जी की साधारण और सच्चे मन से कैसे आपको बहुत सुंदर तरीके से जो आपकी कामना है वह कहते हुए अगर यह कार्य कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी कामना सिद्ध हो जाती है। कैसे करना है ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। सबसे पहले विश्वास में बहुत शक्ति है, दुनिया को कहने से कुछ नहीं होता। आप अगर शक्ति के साथ भक्ति करते हैं और भक्ति के साथ जो है आस्था और श्रद्धा को एक साथ लेकर चलते हैं तो आपकी कामना सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। विज्ञान भी इस चमत्कार को मान चुका है। आपको इस विज्ञान का और भक्ति का अगर सच्चा जो है अनुभव करना है तो ध्यान से सुनिएगा। लंबे समय से दवाइयाँ खाकर तंग आ चुके हैं, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, पुत्र प्राप्ति चाहते हैं तो आपको किसी भी एक दिन, सबसे अच्छा दिन रहेगा 11 का, अर्थात खाटू श्याम बाबा भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माना जाता है। तो वहीं पर आपको एकादशी के दिन को लेना है, चाहे तो पूर्णिमा, किसी गुरुवार इत्यादि को ले सकते हैं या कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिन आप ले सकते हैं इस कार्य को करने के लिए। सबसे पहले कहीं नहीं जाना, अपने घर के मंदिर में आप कर सकते हैं। कैसे करना है ध्यान से सुने। आप सभी जानते होंगे जो है कलयुग में अगर वह जो है खाटू श्याम बाबा अगर आपको बुलाते हैं तो मन में सबसे पहले आस्था जगाते हैं। अन्य देवी देवताओं से पृथक इस कलयुग में उनकी महिमा अद्भुत हो गई है। जो भक्त उन्हें जानता है, मानता है, उनके अनुभव महसूस करता है, वह साक्षात चमत्कार होता हुआ अपने आंखों के सामने दिखता है। तो किसी भी 11 के दिन या किसी भी जो है पूर्णिमा या किसी भी आप जो है किसी भी श्रेष्ठ तिथि को नहा धोकर स्नान कर लीजिए। घर के मंदिर में पीला वस्त्र पहनिएगा क्योंकि पीला वस्त्र खाटू श्याम बाबा को बहुत प्रिय है। अगर आप खाटू श्याम जी जाकर करते हैं यात्रा कर तो अति उत्तम है, वहाँ पर आप कर सकते हैं, नहीं तो घर बैठे भी आप कर सकते हैं। आजकल तो समय समय पर जो सभी स्थानों पर जो है खाटू श्याम बाबा के मंदिर बनने लगे हैं। ऐसा नहीं है तो आप अपने घर पर कर लीजिएगा। आपके घर पर जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति प्रतिमा है, आपके मोबाइल में ही खाटू श्याम बाबा की आप गूगल इत्यादि से मूर्ति प्रतिमा निकालिए। अगर नहीं है तो उनके समक्ष ही यह कार्य कर सकते हैं। आप सभी को सबसे पहले जैसा मैंने बताया पति पत्नी एक साथ करते हैं संतान प्राप्ति के लिए तो अति उत्तम है, नहीं तो आप अकेले कर सकते हैं। सबसे पहले खाटू श्याम बाबा की मूर्ति प्रतिमा आप स्थापित कर लीजिए किसी पीले वस्त्र में। उनके समक्ष एक दीपक लगा लीजिए, घी का दीपक, और भोग प्रसाद जो आपके पास है वो लगा लीजिए। उसके बाद सच्चे भाव सच्चे मन से सुबह या शाम जब भी आपका मन हो आप प्रार्थना करें कि हे खाटू नरेश आपकी जय जयकार हो, ओम श्री श्याम देवाय नमः। ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे खाटू श्याम जी, मैं सब जगह से हार गई हूँ, बहुत परेशान हूँ, परंतु मुझे वंश वृद्धि पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। आपका ही सहारा है, मेरे मन में आपके प्रति आस्था है, भाव है, वही भाव आपके सामने प्रकट कर रही हूँ। दुनिया आप हारे के सहारा है, मैं हार चुकी हूँ और मेरी कामना सिद्ध नहीं हुई है, अब अंतिम आपका ही मुझे सहारा है। ऐसी प्रार्थना करते हुए पहले मन ही मन प्रार्थना करें। एक चिट्ठी लेकर आइए, मतलब एक कागज़ ले लीजिए, पीले या लाल रंग का, उसमें जो है आप स्याही लिख लीजिए, अर्थात लाल रंग का एक जो है आप जो है एक कागज़ ले लीजिए, प्लेन कागज़, एक नारियल ले लीजिए 11-21 रुपये, एक पीला रुमाल ले लीजिए। आप जो है सबसे पहले दीपक बाती हो जाए, भोग प्रसाद आप समर्पित कर ले, उसके बाद पीले रंग का जो वस्त्र है, रुमाल है, उसमें एक नारियल को आप रख दीजिए। ठीक है, नारियल रख दीजिए। अब जो पीला आपने रुमाल लिया है उसके ऊपर नारियल को रखना है। नारियल के ऊपर 7 बार या 11 बार आप अपनी मनोकामना कहते हुए मौली लपेट लीजिए और स्वास्तिक बना लीजिए उसमें। ठीक है, यह आप मंदिर में कर रहे हैं तो वहाँ करें, जैसे खाटू श्याम जी का कोई मंदिर है तो वहाँ करिए, नहीं तो घर पर अर्जी लगा लीजिए। एक पीले वस्त्र में जो है मौली लपेटा हुआ रुमाल में
आप एक जो है नारियल रख लीजिए। नारियल में एक कहीं पर भी किसी भी कागज़ में, जैसा मैंने बताया, लाल नीला काला प्रयोग ना करें, लाल या पीले रंग की स्याही से आप अपने संतान की कामना, जो भी आपका मन है, जो आपके पीड़ा है, जो कष्ट है, जो प्रार्थना है, उस कोरे कागज़ में लिख दीजिए। और 11 21 51 जितने भी आपके पास रुपए हैं, उस जो है पीले जो मैंने रुमाल बताया आपको, उसमें जो है आप सभी को रखना है। सभी सामग्री को, जो चिट्ठी स्वरूप में आपने जो अपनी मन की बात लाल या पीले इंक से लिखी हुई सफ़ेद कागज़, कोरे कागज़ में लिखा है, उसे रख लीजिए। 11 21 रुपये रख लीजिए। एक नारियल का लावा लपेट कर रख लीजिए और उस चिट्ठी को आप जो है रख कर अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। अब आपको प्रार्थना करनी है कि हे खाटू श्याम जी, आप हारे के सहारे हैं, मैंने आपके नाम की अरदास लगाई है, अर्जी लगाई है पुत्र प्राप्ति के लिए, मेरी कामना सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप इस नारियल को अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। अब जितनी देर आपको इस 11 से कर रहे हैं, अगली 11 तक रोज अपने घर के मंदिर में प्रार्थना करनी है। अगर मंदिर में कर आए हैं तो वहाँ पर आप सभी को जो है इसे, अर्थात उस नारियल को कहीं भी, कोई भी स्थान है, राधा कुंड के आसपास बांध कर आ सकते हैं। आप सभी जो है खाटू श्याम जी के स्थान पर, कई स्थानों पर वहाँ पर नारियल बांधे जाते हैं, पेड़ के पास, रैलियों में, खाटू श्याम जी के समक्ष या मंदिर के बिल्कुल पास गए हैं तो वहाँ पर भी आप रखकर छोड़कर आ जाइए। आपका कार्य उस परिसर में अर्जी को रखकर आना, नारियल को रखकर आना, पीले वस्त्र में 11 21 रुपये जो अरदास की वस्तु है, प्रार्थना की वस्तु है, जो आपकी मनौती की वस्तु है, उसे रख कर आना है। इसके बाद आपका कार्य कर्म करना है, वह बाबा के क्षेत्र में पहुंच गया है, बाबा के समक्ष प्रस्तुत हो चुका है। अब आप उसको छोड़कर आ जाइए घर पर। अगली 11 तक या आने वाले 3 महीनों में निश्चित रूप से आपकी संतान कामना, जो अपने प्रति जो है विश्वास से किया है, अपने मन की बात कहकर किया है, पूर्ण आस्था और अद्भुत स्वरूप में मनौती कहते हुए आपने यह अर्जी लगाई है, निश्चित रूप से बाबा आपके सुनेंगे और आपकी कामना सिद्ध होंगी। अगर आप खाटू श्याम जी नहीं गए हैं तो इसके बाद जो है वह आपको बुलाएंगे, या आप मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि खाटू श्याम जी बाबा, मैं हार गई हूँ, मुझे आप अपने पास बुलाएं, मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ, तो जब तक बाबा आपको बुलाएंगे आपकी कामना सिद्ध होगी। आप जो लिखेंगे, जो आपके मन के भाव हैं, जो प्रकट कर रहे हैं आप इच्छा, वह सभी कामना आपकी निश्चित रूप से सिद्ध होगी। यह कोई कही सुनी बातें नहीं है, सच्चा अनुभव है, मैंने समझा है, देखा है, अपने आसपास महसूस किया है, वही आपको साझा कर रही हूँ। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो एक बार खाटू श्याम जी के बाबा के दर्शन कर आ जाए। चाहे तो आप जो है उनका जो ध्वजा है वह लेकर जाएं, जो पताका कहते हैं वह लेकर जाएं, नीले रंग का, जिसमें खाटू श्याम जी बाबा की अर्जी जो है लगी होती है, मूर्ति प्रतिमा, उस स्वरूप में कर सकते हैं। पैदल यात्रा, दंडवत प्रणाम, बस से यात्रा, किसी न किसी स्वरूप में आप स्वयं ही बाबा आपको बुला लेंगे किसी न किसी माध्यम से। आप घर बैठे बस एक बार जो आपकी मनोकामना है इस विधि से अर्जी लगाकर घर पर ही देखिए, उस नारियल को रख कर समझ सकते हैं। बाद में जो इच्छा है, जिस स्वरूप में आप चाहते हैं वह आप कहिए, निश्चित रूप से खाटू बाबा आपकी